वीकली अपडेट एपिसोड 105। ओके, तो पहले स्पिरिट की देखा जाए तो भाई पता चला है 27 दिसंबर को, जिस दिन हम वीकली अपडेट की लास्ट एपिसोड डाले थे, उस दिन स्पिरिट का फोटोशूट रखा गया था और न्यू ईयर के लिए फोटोशूट किया गया। काफी बड़े बड़े सोर्स से ये न्यूज मिल रहा है कि ऑलमोस्ट सारे सोर्स का कहना है कि न्यू ईयर के मौके पर संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट का फर्स्ट लुक रिलीज करना चाहती है, इसीलिए ये फोटोशूट था। मतलब लास्ट टाइम वो जैसे एनिमल का फर्स्ट लुक को न्यू ईयर को रिलीज किए, वैसे इस बार भी शायद वो वैसा ही कुछ प्लान कर रहे हैं। और भाई इस फर्स्ट लुक को लेकर भी सुनने मिल रहा है कि एनिमल के जैसे इसमें भी ब्लड वगैरह के साथ प्रभास दिख सकती है। मतलब 18+ मूवी जैसे होता है ना भाई, मानो ये 18+ पोस्टर होने वाला है, जिसमें वायलेंस हमें काफी ज्यादा देखने मिलेगा। इसके अलावा रूमर्स ऐसा भी आ रहा है कि मेकर्स इस फर्स्ट लुक के साथ स्पिरिट की रिलीज डेट को भी अनाउंस कर सकती है, और वो इसका रिलीज डेट 2027 नहीं 2026 के एंड को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा भी सुनने मिल रहा है। मतलब भाई फौजी के जगह वो पहले स्पिरिट को रिलीज करना चाहते हैं क्या, पता नहीं। अभी के लिए तो ऐसा ही कहा जा रहा है, ऐसा रूमर्स आ रहा है। बस थोड़ा सा इंतजार करते हैं, कल ही हमें पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। और हाँ, इसका शूटिंग को लेकर भी अपडेट मिला है कि प्रभास 40 से 50 दिन इसका शूटिंग कंटिन्यू करने वाली है। पर वही कुछ सोर्स इसे लेकर ऐसा नहीं होगा भी बोल रहे हैं, तो भाई देखते हैं। इसका शूटिंग शेड्यूल को लेकर भी हमें कंफर्म अपडेट जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट द राजा साहब का सेकंड ट्रेलर भी आ गया है, लेकिन हम इसके ऊपर अलग से वीडियो बना नहीं पाए। फर्स्ट ट्रेलर के मुकाबले देखा जाए तो भाई ये सेकंड ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है। संजू बाबा को लेकर बोमन ईरानी जैसे बोल रहे हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इसमें प्रभास के दादाजी वाला सेकंड लुक के बाद अब प्रभास के जोकर वाला थर्ड लुक को भी रिवील कर दिया है। और हाँ, इसे वो अरशद वारसी वाले स्टेटमेंट को लेकर काफी ट्रोल किया जा रहा है, पर फिर भी भाई ये लुक हमें अच्छा लगा। मेकर्स ने इस मूवी का VFX CGI पर काफी पैसा फूका है, पता चल रहा है, लेकिन वो कुछ शॉट्स को ठीक ठाक ही कह सकते हैं। पर फिर भी ओवरऑल ये ट्रेलर राजा सबसे आज तक जितना भी माल मटेरियल आया था उन सबसे तो भाई काफी अच्छा ही लग रहा है। तो वेट करके देखते हैं 9 जनवरी को ये मूवी कैसा निकलता है। नेक्स्ट बैटल ऑफ गलवान का टीजर को भाईजान के बर्थडे पर रिलीज कर दिया है, और इस टीजर में उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है। भाईजान के बस 2 डायलॉग और एक सीक्वेंस के उनका बस 2 शॉट्स। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, मेकर्स ने इस टीजर के साथ बैटल ऑफ गलवान के रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया है। इस बार भाईजान ईद पर नहीं आ रहे, उस डेट को टॉक्सिक और धुरंधर 2 के लिए छोड़कर वो अपना मूवी को 17 अप्रैल को ला रहे हैं। जी हाँ, उसी डेट जिस डेट को कि पहले YRF स्पाई यूनिवर्स के अल्फा आने वाला था, लेकिन अब पता चला है वो अल्फा मूवी को 17 अप्रैल को रिलीज नहीं करने वाले, अल्फा को वो फिर से पोस्टपोन करने वाले है। इसलिए उस डेट को भाईजान अपना मूवी ला रहे हैं। और क्योंकि 17 अप्रैल यानी इस बैटल ऑफ गलवान का रिलीज डेट अभी थोड़ा दूर है, शायद इसीलिए मेकर्स ने इस टीजर में ज्यादा कुछ नहीं दिखाए, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है, तो उस हिसाब से इसे लेकर ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। देखते हैं इसका अगला टीजर या ट्रेलर आने के बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भाईजान के बर्थडे गिफ्ट के हिसाब से ये टीजर ठीक ही था कह सकते हैं। नेक्स्ट अल्लू अर्जुन और अटली के मूवी की देखा जाए तो भाई इसका OTT डील को लेकर एक ऐसा रूमर आ रहा है कि इसका डिजिटल राइट्स के लिए नेटफ्लिक्स से बातचीत चल रही है, और शायद वो इसके लिए 600 करोड़ की बात कर रही है। लेकिन भाई अभी तक मेकर्स या नेटफ्लिक्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, तो हम इसे इसका डिजिटल राइट के फाइनल डील नहीं बल्कि एक रूमर ही कहेंगे। 600 करोड़ भाई कुछ ज्यादा नहीं लग रहा। लास्ट टाइम राजा मौली का मूवी वाराणसी को लेकर ऐसा खबर मिला था। हाँ, ये भी इस मूवी को बहुत बड़ी बजट में बना रहे हैं, तो क्या पता ये सच हो भी सकता है। इसके बाद इसका ओवरसीज शूटिंग को लेकर भी खबर मिला है कि दुबई के साथ और कुछ इंटरनेशनल लोकेशंस पर मेकर्स इसका एक्शन और कुछ की सीन शूट करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक इसका शूटिंग सिर्फ मुंबई में किया जा रहा था, इसके बाद वो विदेशों में भी इसका शूटिंग शुरू करेंगे। और इसका अपडेट पाने के लिए आप बस हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है ना। वीकली अपडेट में आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट बॉर्डर 2 बॉर्डर का संदेश से आते हैं, जो कि 9-10 मिनट की एक लंबी सॉन्ग था, फिर भी वो सॉन्ग काफी स्पेशल था। उस सॉन्ग की रिक्रिएट वर्जन भाई 2 जनवरी को आने वाली है। मेकर्स ने एक प्रोमो के साथ इसे अनाउंस कर दिया है, लेकिन इस बार उन्होंने पता नहीं क्यों इसका टाइटल को संदेश से आते हैं से बदलकर घर कब आओगे कर दिया है। और ये सॉन्ग संदेश से आते हैं कि जैसे लंबी नहीं 3 से 4 मिनट के अंदर की होने वाली है। भाई इसमें सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ 4 सिंगर मिलकर गाए हैं, और ये प्रोमो तो अभी तक के लिए अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं 2 जनवरी को इसका फुल सॉन्ग कैसा निकलता है। नेक्स्ट पेद्दी मूवी से जगपति बाबू के कैरेक्टर पोस्टर को रिलीज कर दिया है, और इसमें वो अप्पला सूरी के कैरेक्टर में दिखने वाले हैं। भाई आप इनका ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, बुजी बाबू सना भाई इन्हें क्या लुक दिए है। खैर अब इस मूवी से बोमन ईरानी के नाम भी जुड़ चुका है, वो भी इसका सेट ज्वाइन कर चुके हैं। मतलब हाँ, वो दिल्ली शेड्यूल के बाद इसका मेकर्स ब्रेक नहीं लिए, उसके बाद भी इसका शूटिंग चल रहा था। लगता है सही में वो जनवरी की एंड तक इसका शूटिंग कंप्लीट करके मार्च को इस मूवी को थिएटर में ले ही आएंगे। नेक्स्ट अक्षय पाजी और अनीस बज्मी की वो मूवी की देखे तो भाई उसे लेकर अब खबर मिला है कि इस मूवी की शूटिंग जनवरी 19 तारीख से शुरू होने जा रही है, और इसमें अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन भी दिखने वाले हैं। ये वही मूवी है जिसे पहले संक्रांति की वस्तु नाम का रीमेक बताया जा रहा था, पर इसे लेकर प्रोड्यूसर दिल राजू का कहना है कि ये मूवी उस मूवी का पूरा रीमेक नहीं होगा, बस उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत इंस्पायर होगा बोल रहे थे। मतलब साउथ के उस मूवी को नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बनाना। वैसे विद्या बालन के साथ इसमें एक और फीमेल लीड भी देखने मिलेंगे, लेकिन उन्हें लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, धीरे धीरे वो भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट हर्षवर्धन राणे के न्यू मूवी। अगर आपको शूट आउट एट लोखंड वाला और शूट आउट एट वाडाला याद है
है तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि शूट आउट फ्रेंचाइज एक बार फिर से लौटने वाली है। मेकर्स इस बार एक बिल्कुल नया चैप्टर प्लान कर रहे हैं, जिसका नाम बताया जा रहा है शूट आउट इन दुबई। और हाँ, इस बार मैदान मुंबई नहीं दुबई होने वाला है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इस फिल्म के लीड रोल के लिए हर्षवर्धन राणे का नाम आ रहा है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स उन्हें इस रोल के लिए फाइनल करने के काफी करीब है। इस बार शूट आउट सिर्फ लोकेशन में नहीं बल्कि कहानी में भी अलग होगी। ये फिल्म किसी रियल एनकाउंटर पर नहीं बल्कि एक फिक्शनल क्राइम स्टोरी पर आधारित होगी, जिसे इंटरनेशनल स्केल पर डिजाइन किया जा रहा है। ज्यादा रॉ, ज्यादा ब्रूटल और ज्यादा इंटेंस। बताया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट काफी समय से डेवलपमेंट स्टेज में थी, और जब तक मेकर्स को ये नहीं लगा कि कहानी शूट आउट के नाम को पूरी तरह जस्टिफाई करती है, तब तक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया नहीं गया। फिलहाल कास्ट, शूटिंग डेट और रिलीज को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इतना साफ है कि शूट आउट फ्रेंचाइज इस बार नए चेहरे और नए स्टाइल के साथ वापस करने जा रही है। नेक्स्ट, 3 इडियट्स 2। पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में इसे लेकर काफी चर्चा हो रहा था। रिपोर्ट्स आ रहा था कि आमिर खान और राजकुमार हिरानी फिर से साथ आ सकती है। यहाँ तक ये भी कहा जाने लगा था कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और 2026 में ही इसका शूटिंग शुरू हो सकती है। लेकिन पहले भी हमने कहा था कि ऐसा होने की चांस कम है। ऐसा होता तो आमिर खान इसके ऊपर बात नहीं करते क्या? लेकिन रेगुलर वही सब अपडेट आने लगा तो हम भी मानने लगे कि ये सब सच भी हो सकता है। और अब देखो, खुद आमिर खान ने ये साफ कहा है कि उन्हें अब तक 3 इडियट्स के सीक्वल को लेकर किसी ने भी अप्रोच नहीं किया है। उनके पास ना कोई स्क्रिप्ट आई है, ना कोई प्लान और ना ही कोई ऑफिशियल बातचीत हुई है। आमिर ने ये जरूर कहा कि अगर कभी बहुत स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल कहानी आई तब वो जरूर सोच सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आर माधवन ने भी इन खबरों को लेकर सीधा रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि सीक्वल की बातें काफी ज्यादा खींची जा रही है और उनका मानना है कि अब कैरेक्टर्स की उम्र और सिचुएशन बदल चुकी है, तो कहानी को उसी लेवल पर ले जाना आसान नहीं होगा। मतलब हाँ भाई, इससे पहले सरमन जोशी भी कंफर्म कर चुके हैं, उन्हें इसका सीक्वल को लेकर कोई आइडिया नहीं। लगता है 3 इडियट्स का सीक्वल सिर्फ एक रूमर ही था। नेक्स्ट, दृश्यम 3 की देखा जाए तो भाई हाँ, हमने लास्ट टाइम जो बताया था शायद अक्षय खन्ना इस मूवी को छोड़ने का रीजन वही था, पहला सैलरी और दूसरा वीक। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि उनकी जगह जयदीप अहलावत को कास्ट किया गया है। डायरेक्टर ने कहा है कि जयदीप बिल्कुल अक्षय का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि उनके लिए एक नया कैरेक्टर लिखा गया है जो कहानी में नया ट्विस्ट और ताजगी लाएगा। भाई मैं नहीं मानता, शूटिंग के 10 दिन पहले अक्षय खन्ना इस मूवी को छोड़कर गए बोला जा रहा है, तो उतने टाइम के अंदर ये लोग पूरा एक नया कैरेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? हाँ, अगर वो उन्हें आईजी तरुण अहलावत ने किसी और कैरेक्टर के जैसे दिखाए तो हो सकता है, बस उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा नया कैरेक्टर डाउट है। पर इतना करने पर भी भाई ये ओरिजिनल दृश्यम 3 से थोड़ा अलग हो जाएगा ना, थोड़ा बहुत सही अलग तो लगेगा ही। खैर, अब इसका नया शूटिंग शेड्यूल की भी अपडेट मिल गया है और वो शेड्यूल की शूटिंग 8 जनवरी से शुरू होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस शेड्यूल में पूरी कास्ट, अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन और बाकी सभी एक्टर भी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट, लव एंड वार। लास्ट टाइम हम इस मूवी का फर्स्ट लुक आने के बारे में चर्चा कर रहे थे ना भाई, हाँ, तो अब पता चला है कि उसके साथ मेकर्स इसका रिलीज डेट को भी अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन रिलीज डेट वो शायद जून नहीं, अगस्त या सितंबर अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अब इसका शूटिंग पहले से ज्यादा लंबा हो गई है और मेकर्स ने इसका शूटिंग को मई तक एक्सटेंड कर दिया है। भाई पहले ये मूवी इसी क्रिसमस को रिलीज होने वाली थी, फिर उसके बाद ईद रिलीज अनाउंस की गई और फिर जून में आएगा बोला जा रहा था, पर अब मई तक इसका शूटिंग चलने वाली है और अगस्त सितंबर तक रिलीज। तो भाई लगता है इस डिसीजन से रणवीर कपूर और रामायण के मेकर्स बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि लव एंड वार और रामायण का रिलीज के बीच लंबा गैप नहीं मिलेगा। फिर भी वेट करके देखते हैं हम जनवरी में मेकर्स इसका रिलीज डेट क्या अनाउंस करते हैं। नेक्स्ट, गोलमाल 5 को लेकर खबर मिला है कि इस बार वो कुछ अलग करने वाले हैं और इस मूवी में वो एक फीमेल विलन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। जी हाँ, मतलब गोलमाल 5 के विलन एक महिला होंगी, तो उस हिसाब से इसका स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। लेकिन ये फीमेल विलन कौन होगी अभी तक फाइनल नहीं किया, कास्टिंग के बाद जाकर उसे लेकर अपडेट मिलेगा। और इस बार कहानी में थोड़ा फैंटेसी टच भी होगी बोला जा रहा है। रोहित शेट्टी गोलमाल फ्रेंचाइज में तो ऑडियंस को निराश नहीं करते, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी उनका ये फ्रेंचाइज की मूवी अच्छा खासा कलेक्शन कर लेती है। बाकी देखते हैं इस बार वो क्या करते हैं। नेक्स्ट, सूर्या 46। इसका प्लॉट को लेकर रिसेंटली इसका प्रोड्यूसर बोल रहे थे कि इसमें सूर्या एक 45 साल के आदमी का रोल निभा रहे हैं और उनके ऑपोजिट लीड में ममिता बैजू होंगी जो 20 साल की है। कहानी में दोनों के बीच का रिश्ता और इंटरेक्शन दिखाया जाएगा। उम्र के फर्क के बावजूद उनके बॉन्डिंग, प्यार और दोस्ती के मजेदार पल देखने मिलेंगे। मतलब ये कोई टिपिकल रोमांस नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ा यूनिक एंगल और नई स्टोरी वाइब देखने मिलेगा, वो बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें फैमिली, फन और रोमांस के एंगल से बनाया जा रहा है और इसे हैंडल करने का तरीका रियलिस्टिक और स्मूथ रखा गया है। अभी तक फिल्म की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और मेकर्स टारगेट कर रहे हैं इसे समर 2026 में रिलीज करने की। वैसे ऐसा ही कुछ तो दे दे प्यार दे में भी देखने मिला था ना, पता नहीं भाई इसमें कुछ अलग भी हो, वेट करके देखते हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। नेक्स्ट, रणवीर सिंह और जय मेहता के प्रणय मूवी को लेकर एक और रूमर आ रहा है। अभी के लिए ये रूमर ही है, इसमें कितना सच्चाई है ठीक से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सूत्रों की माने तो इस मूवी का फीमेल लीड के लिए मेकर्स आलिया भट्ट को लेने की सोच रहे हैं और जनवरी के आसपास ऑफिशियल डिस्कशन भी शुरू करने की सोच रहे हैं। मतलब अगर सब कुछ सही गया तो इस मूवी में रणवीर के साथ हमें आलिया भट्ट दिख सकते हैं और इसमें इस फीमेल लीड के कैरेक्टर को लेकर भी सुनने मिल रहा है कि कहानी में ये कैरेक्टर सेंट्रल में रहेगा और वो
सिर्फ हीरो की लव इंटरेस्ट नहीं बल्कि उसकी ऐसा कैरेक्टर होगा जो हीरो का आइडिया को चैलेंज करेगा। लेकिन यहीं पर हम थोड़ा रुक जाते हैं, आगे जाकर अगर इस रूमर में थोड़ा भी सच्चाई दिखा फिर हम इसे लेकर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बस ये था पिछले कुछ दिनों के फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।